हीरानगर में एक निजी कंपनी द्वारा बाहर निकाले गए युवाओं के सब्र का बांध अब टूटता नजर आ रहा है। आज सुबह युवाओं ने अपने हक को रोजगार की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वर्षों की मेहनत के बाद उन्हें बिना उचित कारण नौकरी से बाहर कर दिया गया, जिससे उनका भविष्य अधर में लटक गया है। युवाओं ने आरोप लगाया कि कंपनियां मुनाफे के लिए कर्मचारियों का शोषण कर रही हैं। धरने के दौरान युवाओं के समर्थन में अजय भारती भी पहुंचे। उन्होंने कहा कि जब तक प्रभावित युवाओं को न्याय नहीं मिलेगा, ये आंदोलन जारी रहेगा। प्रदर्शनकारियों ने सरकार और प्रशासन से मांग की है कि ऐसे मामलों में सख्त कदम उठाए जाएं ताकि युवाओं का भरोसा व्यवस्था से न टूटे। हमारे लोकल बंदों को सैलरी कम देते हैं। जो हमारा लोकल का बंदा यहाँ लगा उनको 400 रुपया देड़ी, जो बाहर का बंदा यूपी का उनको 700 रुपया। ये चाहते हैं कि हम लोकल बंदों को कम सैलरी दें, खुद छोड़ के चले आए, बाहर के बंदे को यहाँ पे लाए जाए। मीनाक्षी नाम है सर मेरा। कब से यहाँ पे जॉब करते हैं? 700 रुपए सर, हमें 8-9 महीने हो गए। कितनी सैलरी मिलती है? 465। हाँ जी, 700 है जो बाहर के लोग हैं। क्या लगता है आपको, आपके साथ भेदभाव किया है? सर हमारे साथ इंसाफ करे ना। हम निशा रानी है। तो सर ये पता क्या भेदभाव करते हैं, ये करते हैं कि हमें 2 महीने इधर बुलाते हैं, उसके बाद हमें छुट्टी डाल देते हैं। बोलते हैं कि आप घर बैठो, 2 महीने खाना खाना है, उसके बाद खाना नहीं खाना हमने। छुट्टियां पड़ती हैं, उसकी सैलरी मिलती है? नहीं मिलती है सर, कुछ नहीं मिलता है, कुछ नहीं मिलता है। और बोलते हैं सबसे ज्यादा काम करते हैं, जो भैया लोग आते हैं ना इधर, उनसे ज्यादा काम करते हैं हम। तो 12 घंटे इधर ड्यूटी देते हैं। सर बोलते नहीं है कुछ। 465 रुपए बस इतना ही मिलती है। क्या मांग रहेगी आपकी प्रशासन? मांग यही रहेगी कि इनके बराबर हमें पैसा चाहिए, जो भी तनख्वाह होती है वो चाहिए, और हमें भी रूटीन में ड्यूटी दे। सर धन्यवाद। मैं प्रोडक्शन में काम करता हूँ। कल क्या हो गया, इन्होंने क्या 1-1, 2-2 आदमी करके हमको बुलाते हैं और बोलते हैं कि अब चले जाओ। सर अगर अब आदमियों की जरूरत नहीं है तो अंदर जो बाहर से आदमी, देखो आपके सामने खड़े। कल जब गाड़ी आई थी इनकी, मैंने सोशल मीडिया वालों को बोला, मैं आपका गाड़ी को तरफ देखो आप, उसमें आपको पता चल जाएगा कि हमारे आदमी कितने हैं और इनके आदमी कितने हैं। हम सर पुल पार से आते हैं, हमारे लिए गाड़ी की सुविधा नहीं है और उनके लिए गाड़ी की सुविधा भी है, पहला फैक्टर। दूसरा फैक्टर ये है सर कि जब भी हमारा आदमी कोई बाहर ट्रेनिंग करके आता है, उसको वही पुरानी सैलरी पे रिपीट करते हैं, और बाहर का जो आदमी ट्रेनिंग करके आ रहा है, जैसे भी आ रहा है, उसको डबल सैलरी दे रहे हैं। अगर प्रोडक्शन नहीं सर 25,000 लीटर कल बना है, वो कैसे बना मुझे समझ नहीं आ रही है। अब सर अगर लॉस में कंपनी चल रही है तो फिर प्रोडक्शन ऐसे कैसे हो रही है? अगर आप हमें बाहर निकाल रहे हो तो फिर कुछ शट डाउन करो ना, हम ये चाहते हैं बस। कुमार है, मसला ये है कि इन्होंने लिस्ट जारी की है अपनी मर्जी से ही, ना कोई नोटिस बोर्ड लगाया, ना ही कुछ। कोई टाइम पीरियड होता है 15 दिन का, 1 मंथ का बताया जाता है बंदे को पहले कि तेरे को निकाह कहीं और जॉब का पता कर ले। इन्होंने ना ही कोई नोटिस लगाया, ना ही कोई टाइम पीरियड। इन्होंने ऐसे लिस्ट जारी की, बोलते आप बाहर चले जाओ, अपनी मर्जी से बाहर चले जाओ, हम इतनी जल्दी जॉब कहाँ ढूंढेंगे। अब 1 साल काम किए, साल के बाद इंक्रीमेंट का टाइम आता है, जब सैलरी बढ़ाने का टाइम आया तो बोलते हैं बाहर चले जाओ। तो बोलते हैं हमारा धंधा कम है, हमें लॉस हो रहा है। अगर इधर इनका धंधा कम है तो बागतली में इनका जूनियर जो खुल रहा है, न्यू प्लांट खुल रहा है क्रीम बेल का, तो उधर क्या इनको प्रॉफिट होगा क्या? इधर अगर घाटे में है ये कंपनी तो उधर क्या प्रॉफिट में होगी? इन्होंने हमको बोला था कि उधर हमारा दूसरा प्लांट खुल रहा है, उधर हम आप लोगों को ट्रांसफर करेंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। इन लोगों ने झूठ बोला हमको। अब हमको बोल रहे हैं तुरंत ही, अब भी बोल रहे हैं कि जाओ आप बाहर। लेटर सब कुछ है हमारे पास पड़ा, जो ज्वाइनिंग लेटर सब कुछ पड़ा है हमारे पास। अपनी मर्जी से लिस्ट जारी की है उन्होंने, तो हमें इंसाफ चाहिए, इसलिए सारे 180 लड़के बाहर निकाले हैं। जी इतनी ठिठुरती ठंड में बड़ा मन आहत हो रहा है। अपनी ये बहनें माताएं घर के काम समेट करके उसके बाद अपने जो कंपनी में जॉब करती है वहां पे आ रही हैं, और इनको हरास किया जा रहा है। इन लोगों को हरास किया जा रहा है। मैं पिछले 3 दिनों से बात कर रहा हूँ। मैं पहले दिन जहां पे आया था, इन लोगों को हरास किया जा रहा है। ये जमीनें सुरेंद्र पांडे के बाप की जमीन नहीं है, ये जगह जिला कठुआ की है और जिला कठुआ के लोगों की जगह है। ये जो इंडस्ट्री है ये सुरेंद्र पांडे की जेब से नहीं चल रही है, ये इंडस्ट्री चल रही है हम लोगों के टैक्स से। इनको सब्सिडी मिलती है, तभी ये इतने बड़े बड़े झुंड लगा के बैठे हैं। अभी यहाँ पे बोला जा रहा है पिछले 3 दिनों से कि ये घाटे में चल रहे हैं। कौन सी दुकान भाई साहब, कौन सी दुकान ऐसी होती है वो घाटे में चल रही है, उसकी दूसरी ब्रांच दूसरी जगह खुल रही हो? ये कोई घाटे में नहीं चल रहे हैं। ये हमारे लोकल लोगों को परेशान कर रहे हैं। हमारे लोकल युवा इतनी ठंड पे अपना बिस्तर छोड़ने को मन नहीं करता है। माताएं बहनें खाना बनाने के बाद यहाँ पे काम के लिए आती हैं, उनकी मेहनत का हक नहीं मिल रहा है। और मैं अपने उप मुख्यमंत्री साहब जो हमारे इंडस्ट्री मिनिस्टर भी है, भाई साहब क्रशरों पे जाते हो आप, डंपरों को रोकते हो, उगाही करते हो, सीधा इल्जाम लगा रहा हूं, उगाही करते हो आप लोग।
आप लोग उमर अब्दुल्ला को आप पंखा जोड़ते हो। आप लोग लोगों के लिए नहीं आ रहे हो। यहाँ गरीब का बच्चा, जहाँ आम समाज से आने वाला बच्चा अपने अधिकारों के लिए लड़ रहा है और उप मुख्यमंत्री साहब को होश ही नहीं है। कौन सी दुनिया में रहते हो भाई साहब? अगर आपसे मंत्रालय नहीं चलता, अगर आपसे इन लोगों के मसले नहीं हल होते तो भैया रेजिग्नेशन दे दो, रिजाइन दे दो। कम से कम हमें पता तो लगेगा कि हमारा कोई इंडस्ट्री मिनिस्टर नहीं है। आप उप मुख्यमंत्री साहब उगाही करना छोड़ दीजिए, इन लोगों के समर्थन में आइए। उसके बाद मैं डीसी साहब से कहना चाहता हूं, डीसी साहब कल ये लोग आपसे मिलते हैं और कल ही और लड़कों को निकाला जाता है। ये सीधी सीधी चेतावनी आपको दे रहे हैं करीम बैल वाले। मैं कठुआ के भाजपा नेता प्रेमनाथ डोगरा जी का धन्यवाद करता हूं, अपने समाज सेवक जो सुखदेव जी का धन्यवाद करता हूं, उन्होंने इनिशिएटिव लिया, वो यहाँ पे आए। मैं चाहता हूं अगर जहां पे मसला बनता है, कठुआ की इंटायर कठुआ की पूरी लीडरशिप, चाहे वो कांग्रेस की है, चाहे वो बीजेपी की है, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की है, उन सबको इन बच्चों के समर्थन में जहां आना पड़ेगा। अगर आपके साथ एक और प्रॉमिस करता हूं मैं, अगर ये लोग मेरा साथ देंगे, अगर इनका मसला हल नहीं होता, इस गेट पर मैं भूख हड़ताल में बैठूंगा। भारत माता की, भारत माता की। बच्चों का भविष्य सिर्फ किताबों से नहीं बल्कि सही माहौल, सही मार्गदर्शन और सही शिक्षा से बनता है। एमवी इंटरनेशनल स्कूल एफिलिएटेड टू सीबीएसई नर्सरी से 12वीं तक, जहां पढ़ाई सिर्फ बोझ नहीं बल्कि एक आनंद है। प्रेप स्कूल की विशेष पहचान इंग्लिश फोनिक्स आधारित शिक्षा, बच्चों के लिए आकर्षक किड्स टॉय रूम, लर्निंग के साथ फन अम्यूजमेंट पार्क फैसिलिटी, जोशपूर्ण और प्रेरक गतिविधियों पर आधारित कक्षाएं, क्वालिटी एजुकेशन का भरोसा, 18 से अधिक एजुकेशन एक्सीलेंस अवार्ड्स, अनुभवी शिक्षक और आधुनिक शिक्षा प्रणाली, सेफ एंड रिलायबल ट्रांसपोर्ट, 47 स्कूल बसें, सुरक्षित पिक एंड ड्रॉप सुविधा। यहाँ हर बच्चा सीखता है सोचना, समझना और आगे बढ़ना। एडमिशन ओपन नर्सरी टू क्लास 12। आज ही अपने बच्चे का सुनहरी भविष्य सुरक्षित करें एमवी इंटरनेशनल स्कूल के साथ। एमवी इंटरनेशनल स्कूल, जहाँ शिक्षा बनाती है कल के लीडर्स। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जीके अपडेट के साथ।